आप सभी यूपी लोक सेवा से जुड़े अभ्यर्थियों का स्वागत है देवप्रयाग आईएएस में, डीपीआईएस में। मित्रों, लोक सेवा आयोग अब 2025 में रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब लोक सेवा आयोग ने ठान लिया है कि नहीं, अब आप हम बैठने नहीं देंगे। बहुत इंतजार कर चुके हैं, पूरा 2024 आप सभी के लिए केवल बैठने वाला रहा है, 2025 में बैठने नहीं देंगे। यूपी लोक सेवा आयोग ने आपके इस 2024 के अस्थायी रूप से वैकेंसी के रुकने के साथ ही 2025 में वैकेंसियों की पूरी लाइन लगा दी है। वैसे 2024 में आपने देखा, 2024 पीसीएस की बहुत बड़ी वैकेंसी, जो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है, और आप लोग मेंस के साथ इसमें लगे हुए हैं और हमारी भी क्लासेस के साथ लगे हुए हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ लोक सेवा आयोग की बम्पर वैकेंसी। ये बम्पर वैकेंसी बीएड डिग्री धारकों के लिए तो लॉटरी लग गई है। जो बीएड वाले हैं ना, उनकी तो लॉटरी लग गई है, क्योंकि इधर जीआईसी प्रवक्ता, इधर जीआईसी एलटी ग्रेड, उधर जो है टीजीटी पीजीटी, उधर जो है बीओ बीईओ, कितनी वैकेंसी आ रही है। मतलब अगर आप चाहें तो 2025 के बाद आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अभी से लग जाना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इस पूरे स्ट्रेटजी पर चर्चा करने की। अब बीएड डिग्री धारक तो 2025 में बेरोजगार नहीं रहेंगे, अब उन्हें 2025 और 2026 दोनों में अपने सारे विकल्प जितने हैं, सारे विकल्प बंद करके केवल इसी पर लग जाना है। आते हैं इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करने से पहले डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी क्लास आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर देख लें। समस्त प्रकार की तात्कालिक जानकारियां आप आयोग की आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब के आगे मत बढ़िएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे चलिए। आज हम चर्चा करेंगे जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब जारी हो रहा है। इसका विज्ञापन मई में जारी होने जा रहा है। तो परीक्षा कब होगी? परीक्षा भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसकी परीक्षा नवंबर और दिसंबर में है। बिल्कुल फिक्स, लगभग फिक्स है ये कि विज्ञापन मई में आ जाएगा और परीक्षा नवंबर दिसंबर में होगी। कैसे तैयारी किया जाए, इसका सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, पूरी आज चर्चा करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू नहीं होगा, केवल प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, कोई मौका नहीं चूकना है। एक भी मौका आप जाने नहीं देंगे अपने हाथ से। बिल्कुल क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे आप एलटी ग्रेड को। बहुत दिनों से रुलाया है, 2000 से लेकर 2025, 5 साल तक आप इंतजार करते रहे, आएगी आएगी आएगी, और आ गई है। अब आपको बिल्कुल मौका नहीं चूकना है। और जीआईसी में आपको प्रवक्ता बना रहे, जीआईसी का प्रवक्ता आपका गेस्टेड ऑफिसर हो जाता है, आप राजपत्रित बन जाते हैं, क्योंकि वहां से फिर आप जीआईसी के प्रिंसिपल बनेंगे। वहां से आप जो है प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकते, प्रशासनिक का मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में आप डायरेक्ट में जा सकते हैं। आप जो है जीआईसी का, अब तो हालांकि उसका कैटेगराइज वो किया जा रहा है, नहीं तो जीआईसी का जो प्रिंसिपल होता है, जीआईसी का प्रिंसिपल फिर जो है डीआईओएस का भी चार्ज ले लेता है, डीआईओएस के बराबर होता है, जिला विद्यालय निरीक्षक के बराबर होता है। बहुत शानदार नौकरी होती है जीआईसी के प्रवक्ता की। आपको ये मौका अपने हाथ से जाना नहीं देना है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड भी कम शानदार नहीं, एलटी ग्रेड भी क्या है, शानदार है। तो इसके बारे में पूरा जानकारी आज रखेंगे। नया बैच कब से आपको मिलने जा रहा है? 21 अप्रैल, सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल से आपको नया बैच मिलने जा रहा है एलटी ग्रेड के लिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बैच चलेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में आपको कितने प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न आप कहाँ से कैसे, इसकी चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा, मेंस में क्या क्या होगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू नहीं होना है इसका। पहले इसका इंटरव्यू भी होता था, इंटरव्यू नहीं होना है इसका। प्री और मेंस पर भी हो जाएगा, आएंगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको हम बता दें, यूपी पीसीएस 2025 आपके लिए क्या है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2025 यूपी पीसीएस 2025 में भी 2024 आपके हाथ से चला गया, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। एक तरीके से 2024 के साथ ट्रेजेडी रही कि एक तो कहते ना, एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा। 2024 का शुरुआत ही गड़बड़ हो गया। भाई परीक्षा टल गई,
आपने बहुत मेहनत किया, आयोग भी उसी धुन में बैठा हुआ था कि आपको हम बताते हैं, और ऐसे अनाप-शनाप क्वेश्चन, ऐसे सरल और कठिन क्वेश्चन और ऐसे कन्फ्यूजन क्वेश्चन, और फिर बची-खुची चीज़ें कहाँ पूरी कर दी, अपने आंसर की में पूरी कर दी। आयोग ने जो कुछ भी आपको गलत किया, लेकिन 2025 भी आपके साथ क्या वही अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। 2025 में सीटों की संख्या भी बम्पर रहेगी, मतलब अगर आप देखें तो 2025 में भी सीटों की संख्या बम्पर रहेगी। हमने पहले से भी कहा था, आप लोगों में से कई लोगों ने कहा, अरे कहाँ इतनी सीटें कहाँ आने वाली है, सीटें आने वाली है, सीटें इसमें भी आ रही हैं। अब आप समझ लीजिए कि इसी समय सीटों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है यूपीपीसीएस में, कुछ और सीटें भी आ गई। एसडीएम कम से कम 50 प्लस एसडीएम रहेंगे, डिप्टी कलेक्टर रहेंगे। 2025 की मैं बात बता रहा हूँ, 2025 भी अपने हाथ से जाना ही जाना देना है। और अभी 32 तो अभी हो गई है एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, और भी 50 एसडीएम की पोस्ट रहेगी। डिप्टी एसपी भी 2024 में आपने देखा कि डिप्टी एसपी की संख्या कम है, 17 या 19 है, लेकिन यहाँ पर आपका कम से कम 40 के आसपास, 30-40 के आसपास रहेगा। सारे पद रहेंगे, शानदार पद रहेंगे। इसलिए 2025, अगर आप 2024 के भुक्तभोगी हैं, 2025 को भुक्तभोगी मत बनिए। अभी आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप 2025 के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक शानदार तरीके से बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चल सकते हैं। और इसके लिए भी जीएस और सीसेट दोनों, प्रीलिम्स पर आपको विशेष ध्यान देना है, जीएस पर भी ध्यान देना, सीसेट पर, दोनों के बैचेज भी हमारे शुरू हो रहे हैं 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को याद रखिएगा सिविल सेवा दिवस है, और इसी सिविल सेवा दिवस पर हमारे 2 बैचेज शुरुआत हो रहे हैं। आज इसकी पूरी जानकारी भी देंगे। एक तो आपका जीआईसी प्रवक्ता के लिए, और दूसरा शुरू हो रहा है आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए नया बैच शुरू हो रहा है 21 अप्रैल से। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, आपकी प्रतिज्ञा के साथ जीएस और सीसेट बिल्कुल आपका रटवा देना है। सारे जीएस और सीसेट के फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट आपके हाथ से जो है वो नहीं होने चाहिए, कैच आउट नहीं होना चाहिए, बल्कि सब कैच कर लीजिए। कैच करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पूरे धैर्यता के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ आपको क्या कर लेना है। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल को क्या है, सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस पर अगर आपको सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो आप आइए, आपका आमंत्रण है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस। और आप गारंटी के साथ, गारंटी देता हूं कि आप आइए, और इस बैच के साथ आप क्वालिफाई करेंगे। यूपीपीसीएस 2025 में आप एसडीएम बनेंगे। सीधे एसडीएम का चैलेंज है आपके लिए, सीधे एसडीएम का चैलेंज, और किसी का नहीं। 50 से अधिक सीटें रहेंगी एसडीएम की 2025 में, जिसमें से आप होंगे इस पद के विजेता होंगे। जाने मत दीजिए हाथ से। तो इस पर जरूर फोकस होइए, और इस बैच के साथ हम आपके साथ लेकर के चलेंगे। जीएससी सेट से पूरा फाउंडेशन बैच लेकर के चलेगा। अब यूपीपीसीएस के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे, इस बैच के बारे में, लेकिन आप तत्काल 21 अप्रैल को अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। 21 अप्रैल को सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। सुबह 8 बजे से आपका बैच शुरू हो जाएगा, एक बैच आपका सुबह से रहेगा, एक बैच आपका शाम को रहेगा, ये 2 बैचेज रहेंगे। इस बैचेज के लिए आप बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस पर आप प्रतिज्ञा लीजिए कि नहीं, हम सिविल सेवक बनेंगे 1 साल के अंदर। अगले सिविल सेवा दिवस यानी 21 अप्रैल 2025 के बाद 21 अप्रैल 2026 जब आप आएगा, तब आप देखोगे कि आप क्या है, आपके हाथ में एक पद आपके हाथ में होगा। इस दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ आपको हमारी इस बैच के साथ जुड़ना है। अगर दृढ़ प्रतिज्ञा है तभी जुड़िएगा, अगर बनना चाहते हैं तभी जुड़िएगा, अन्यथा वालों के लिए नहीं है। ये केवल और केवल प्रतिज्ञा लेकर के इस बैच के साथ जुड़ने वालों के लिए है। चलिए फिलहाल तो मित्रों, जीआईसी प्रवक्ता के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए हमने आपको बताया कि विज्ञापन इसका जारी हो जाएगा मई में, और एग्जाम होगा इसका, प्रीलिम्स होगा दिसंबर में। तो इसके लिए आपको बिल्कुल रेडी हो जाना है। और आप जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी आपको क्या है, एक प्रीलिम्स का पेपर होगा, एक मेंस का पेपर होगा, ये 2 पेपर होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा ना, प्रीलिम्स के पेपर में का 120 प्रश्न होगा,
और इस 120 प्रश्न में 80 प्रश्न तो आपके विषय के होंगे, जो सब्जेक्ट आपका होगा, ठीक है, जो आप वैकल्पिक विषय रख रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसका रहेगा, और 40 प्रश्न आपके जीएस के, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सामान्य अध्ययन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, जीएस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो पीसीएस भी दे रहे होंगे, पीसीएस भी दे रहे होंगे और प्रवक्ता भी देंगे, जाहिर सी बात है भी, बहुत कई लोग होंगे, ढेर सारे लोग होंगे। का जो आप जीएस तैयार कर रहे हो, जीएस का फायदा आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ का मिलेगा, क्योंकि ये आपका जो 40 नंबर का जीएस है ना, और इस 40 नंबर के जीएस में वही सिलेबस है जो सिलेबस आपका बीईओ का है। जो बीओ के जीएस का सिलेबस, वही पूरा सिलेबस उठा करके यहाँ रख दिया गया है। लेकिन बीओ में आपके जो प्रश्न आएंगे, ठीक है, और यहाँ जो प्रश्न आएंगे, लेकिन जीएस यहाँ का भी स्टैंडर्ड रहता है। 2020 में आपने देखा, ये 80 क्वेश्चन आएंगे आपके विषय के होंगे, ठीक है। आपको इस पर भी अपनी कमांड बनानी होगी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट पर आपको कमांड बनाना, साथ ही साथ आपको जीएस पर भी कमांड बनाना है। होता क्या है कि जो आप सब्जेक्ट वाले होते हैं, सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देते हैं, और जीएस आपका छूट जाता है। जीएस अगर, और जीएस अगर आप एसएससी ग्रेड में पढ़े हुए हैं तो आपका वो कल्याण नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा, आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, इस 40 प्रश्न से आप अपनी ग्रेडिंग बना सकते हैं, आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा सा टफ आ गया तो ये फिलहाल आपका क्या करेगा, आपको बैलेंस कर लेगा। तो इस 40 क्वेश्चन में कम से कम आपका जो टारगेट होना चाहिए, 30 से 35 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। अगर 30 से 35 का टारगेट अगर आप ले लिए तो आप 30 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ठीक है। और इस सब्जेक्ट, अब आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लिया आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के जो सब्जेक्ट होंगे, हम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, पूरा पॉलिटिकल साइंस आपका यहाँ से शानदार तरीके से चलेगा। और समझ लीजिए कि आपका पीजीटी भी आपका, ये दोनों आपका क्या है, यहाँ से आपका बेहतरीन हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस लोक प्रशासन, ये आपका यहाँ से मेंटेन हो जाएगा, तो आप इसके साथ आप देखेंगे प्रवक्ता के लिए, ठीक है। अब इस 120 प्रश्न में आप ये भी नहीं कि आप अंधाधुंध प्रणाली का प्रयोग करें, ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध प्रणाली का प्रयोग करें। अंधाधुंध समझ रहे होंगे ना, ये कैसा है, ये आपका जो है यहाँ पर आपके जो प्रश्न होंगे कैसे होंगे, यहाँ आपके प्रश्न नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे, मतलब आपको 1/3 आपकी नेगेटिव रहेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग की तैयारी को आपको उसी तरीके से लेकर लेकर के चलना, जो कॉन्फिडेंस तरीके, जो आपका यहाँ पीसीएस ग्रेड होता है। पीसीएस वालों के लिए तो ये जीएस आसान हो जाएगा, ठीक है। जब आप प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएंगे तब आप आएंगे मुख्य परीक्षा के लिए आएंगे। मुख्य परीक्षा मेंस जो लिखित एग्जाम होगा, ये आपका रिटर्न एग्जाम होगा। यहाँ आपके दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, तो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। और मेंस आपको लिखित रूप में देना होगा, यहाँ पर मेंस 2 पेपर होगा। अब देखिए, यहाँ क्वालीफाई होना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कहते नहीं आपके आगे जो है खीर की वो रखी है, थाली रखी है, लेकिन खीर तक पहुँचने के लिए आपको जंप करना होगा, आपको पड़ाव लाना होगा ना, तो उसके लिए आपको प्रीलिम्स मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 21 अप्रैल से आप लग जाइए, 21 अप्रैल से लेकर के, और तब तक, जब तक कि आप इसको क्रैक नहीं कर लेते हैं, ठीक है, तब तक आपको क्या है, विश्राम नहीं है। राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, बिल्कुल विश्राम नहीं। इसी कठिन उसके साथ आपको क्या करना है, आपको इस पर लग जाना है। प्रवक्ता को, जीआईसी का प्रवक्ता, जीआईसी का प्रवक्ता एक जो है राजपत्रित अधिकारी के बराबर अपना मान सम्मान रखता है। इसलिए ये समझ लीजिए, ये पद ऐसा है जहां से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो है अप्रोचेज होते हैं, आपको शिक्षा विभाग में ही दूसरे पद पर जाने का आपको यहाँ से अवसर मिल सकता है। आप यहाँ से जो जा सकते हैं कहाँ, आप राज्य विज्ञान संस्थान में जा सकते हैं, आप वहाँ पर प्रोफेसर हो सकते हैं, वहाँ भी आपके पास जाने के लिए चांसेस होते हैं। आप हल्के में इसको मत लीजिएगा, बहुत शानदार नौकरी है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा।
और उस मेहनत के लिए आपको जी जान लगा देना होगा, अभी से लग जाना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग भरेंगे। सारे इसमें बीएड बेरोजगार जो आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन से भी हटा दिए गए हैं, अब पूरी क्षमता का प्रदर्शन आप यहीं से करेंगे, तो आपको इस पर लग जाना है। चलिए मेंस पर आते हैं। प्रवक्ता मेंस के लिए आपको लिखित परीक्षा होगी। पहले इस पे साक्षात्कार होता था, अब साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया, अब साक्षात्कार नहीं होता है। अब केवल प्रीलिम्स का एग्जाम और मेंस का एग्जाम होगा। तो मेंस के एग्जाम के लिए आपके लिए 2 पेपर होंगे, निबंध और सामान्य हिंदी, बहुत इंपॉर्टेंट। 50 अंक का ये होगा और 50 अंक का आपका ये होगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम हैं तो सब हैं, अर्थात आप हमारे साथ हैं ना। तो आपका प्रीलिम्स भी कंप्लीट होगा, मेंस आपका कंप्लीट होगा, निबंध और हिंदी तो आप निबंध और हिंदी तो आपका क्या होगा है, चुटकियों में हो जाएगा। संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण कवरेज, 1% भी कम नहीं, संपूर्ण कवरेज के साथ इस पूरे बैच को 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस को शाम को लॉन्च किया जा रहा है। सुबह का बैच होगा आपका यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच होगा, और शाम को आपका होगा जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड का होगा, शाम के रहेगा। तो ये दोनों बैचेस शुरुआत हो रहे हैं। बम्पर वैकेंसी आ रही है, बम्पर वैकेंसी आ भी गई है लोक सेवा आयोग में दोनों के लिए। और ये दोनों एग्जाम आपके, आप जानते हैं आपके लिए नवंबर दिसंबर कितना महत्वपूर्ण है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितना महत्वपूर्ण है। आपके पास पर्याप्त समय है, बस आपको क्या करना है, तीर कमान को उठा लेना है और इस पर लग जाना है। तो मित्रों, बिल्कुल इंतजार करने की घड़ी अब बिल्कुल नहीं है। आप रट जाइए, आपके पास 1 सप्ताह का समय है। 21 अप्रैल को आप मत भूलिएगा, 21 अप्रैल से आपको इस क्लास को लेकर के चलना है और प्रतिज्ञा के साथ लेकर के चलना है कि आपको हम क्वालिफाई करवाने जा रहे हैं। दोनों यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाइंग बैच होगा ये, उसके साथ आप आइए, साथ ही साथ आप इस बैच के साथ आइए। दोनों बैचेस आपके लिए क्या होंगे, रामबाण होंगे। ठीक है, तो निबंध आपका हो जाएगा सामान्य, उसके बाद फिर आपका वैकल्पिक विषय होगा। वैकल्पिक विषय में आप जानते हैं यहाँ पर आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। इस पर आपको लेखन शैली सुधार करना होगा। देखिए इसके लिए आप जितना लिखेंगे ना, और हम आपको बहुत अभ्यास कराएंगे, आपके प्रश्नों को हम इतना अभ्यास करा देंगे कि आपका वहां से हो जाएगा। बाकी फिर गेस्ट क्वेश्चन देंगे, उसी में से आ जाएगा। 2020 में भी कई जो आंसर राइटिंग कर रहे थे बच्चे, उनको जो गेस्ट क्वेश्चन दिया गया, काफी क्वेश्चन वहां से आ गए। आंसर राइटिंग में कई चीजें उनके साथ आ गई। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, एक बेहतरीन फैसिलिटीज आपके साथ है। तो आप इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिए। आप प्रतिज्ञा ले लीजिए कि नहीं, हमें जीआईसी प्रवक्ता बनना है तो बनना है, हमें एलटी ग्रेड में अध्यापक बनना है तो बनना है, और हमें एसडीएम यहाँ बनना है। हमें अगर एसडीएम के नीचे कुछ भी नहीं, केवल एसडीएम, एसडीएम से नीचे कुछ भी नहीं, आप इसके साथ भी आप बिल्कुल रेडी हो जाइए बड़ी संख्या में। तो सबको आपको रट लेना है। जीएस और सीसेट आपको, आपके पास इतना समय है कि आप पुराने अभ्यास करते हुए और नए प्रकार के प्रश्नों के साथ आप इसको आगे लेके चले। तो मित्रों, आइए, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में। लेकिन इससे पहले आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर ही आपको ये सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। ठीक है, नया बैच जो होगा उससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके पूरे और भी विस्तृत पाठ्यक्रम को आपको इसके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको कंटिन्यू डेमो क्लास आपको देते रहेंगे। ये डेमो क्लास आपको इस पर मिलती रहेगी, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और 21 अप्रैल से पहले भी आपको ये क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी, इसके बारे में विगत सालों के प्रश्न भी मिलेंगे। बिल्कुल आप इंतजार मत कीजिए, और आप प्रतिज्ञा ले लिए कि 21 अप्रैल को शाम को 7 बजे से आपको जीआईसी प्रवक्ता के साथ जुड़ जाना है। और यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच के लिए आपको 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस को प्रातः काल में ही आपको प्रतिज्ञा के साथ जुड़ जाना है और क्वालिफाई करना है, दोनों परीक्षाओं को क्वालिफाई करना है। आइए जुड़िए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ, डीपी पांडे के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी हैं इस आगे आने वाली परीक्षा के लिए।